गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि हम फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर पढ़ रहे हैं आपके साइंस में, जिसमें हमने ऑलरेडी फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस जो है वो समझ लिया है कि वो क्या होता है। आज हम उन्हीं फिज़िकल केमिकल चेंजेस में से एक चेंज लेंगे जिसको हम थोड़ा एलोबरेट करके पढ़ेंगे, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि रस्टिंग जो है वो एक केमिकल चेंज है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके आयरन के आर्टिकल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रस्ट। ठीक है, अभी हमारे पास आयरन जो है, हम बहुत सारी जगहों पे आयरन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे ब्रिजेस बनाने में, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज़, या फिर दूसरे आर्टिकल्स घर में भी आप देख सकते हो, दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह। तो अगर इस रस्टिंग की वजह से जो है हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब रस्ट लग जाती है तो ये आयरन के आर्टिकल्स ख़राब हो जाते हैं, विद द रिज़ल्ट हमारा फाइनेंशियल जो नुकसान है वो बहुत हो जाता है, हमें रिप्लेस करना पड़ता है इन चीज़ों को। ठीक है, तो पहले हम समझ लेंगे कि ये जो है रस्टिंग क्या मतलब क्या होता है, ये कैसे होता है। देखो बेटा, रस्टिंग आयरन के आर्टिकल्स पे लगता है तो इसका मतलब हुआ जब आयरन के आर्टिकल्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर आ जाते हैं तो रस्ट बन जाता है, यानी वहाँ उनको जंग लग जाता है। रस्ट आयरन यानी Fe प्लस ऑक्सीजन यानी एयर में जो होता है, ऑलरेडी ऑक्सीजन और मॉइस्चर आपको पता ही है वो एयर में होता है, तो वहाँ बन जाता है रस्ट, दैट इज़ आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, ये जो रस्टिंग है ये दोनों के प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर। और इनफैक्ट जितना ह्यूमिड होगा, जितना ज़्यादा आपके एयर में मॉइस्चर होगा, उतना रस्टिंग की प्रोसेस जो है वो फास्ट होगी, तेज़ी से हो जाएगी। अब इस रस्टिंग से अपने आर्टिकल्स को बचाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इन आयरन के आर्टिकल्स पे परत चढ़ा देनी है। परत किसकी चढ़ेगी? पेंट की चढ़ सकती है, ग्रीस की चढ़ सकती है, ताकि परत से क्या होगा, वो कांटेक्ट में इसके नहीं आएंगे और ना आयरन और ऑक्सीजन और वाटर का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक लेयर आएगी, चाहे ग्रीस की हो, चाहे पेंट की हो या किसी और की, तो उससे हमारे आर्टिकल्स बच सकते हैं। ठीक है, एक तो हम आयरन ये पेंट चढ़ा सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं और अपने आर्टिकल्स को बचा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम एक और इनके ऊपर दूसरे मेटल की, जैसे क्रोमियम है या जिंक है, उसकी लेयर चढ़ा दे, तो उससे भी हमारे आयरन के आर्टिकल्स जो है बच सकते हैं। और उस प्रोसेस को हम गैल्वनाइजेशन कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। जिंक की लेयर चढ़ाना, परत चढ़ाना, ताकि कांटेक्ट जो है ना हो इन दोनों चीज़ों के साथ। तो ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आर्टिकल्स को बचाना चाहते हैं, हम नुकसान उठाना नहीं चाहते हैं। जैसे हमारे शिप्स होते हैं बेटा, जो आपको पता है आयरन के बने हैं, पानी में रहते हैं, पानी के ऊपर वाला हिस्सा भी पानी से बचता नहीं है, छींटे वगैरह वो ये सब लहरें छूती ही रहती है उसको, जो समुद्रों में शिप होते हैं। तो उनमें पेंट होने के बावजूद भी उनके कई हिस्से हमको शिप्स के जो है वो हर साल रिप्लेस करने पड़ते हैं, क्योंकि सॉल्ट वाटर है, तो रस्टिंग की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाती है इस सॉल्ट वाटर से भी। तो अपने शिप्स को बचाने के लिए हम फिर उनको रिप्लेस करते हैं, उनके फ्रैक्चर मतलब उन हिस्सों को जो ख़राब हो गए होते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है, बहुत हमें इससे लॉस हो जाता है, मॉनेटरी लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए बहुत बार स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया गया है, यानी ऐसा धातु निकाला गया है जिसमें रस्ट नहीं लगता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयरन एंड कार्बन मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, इट डज़ नॉट रस्ट। ठीक,
इसको बनाया गया है, मिक्स किए जाते हैं एक दो इनको मेटल्स को, तो फिर वहाँ से आपके पास जो चीज़ आएगी उसमें रस्ट नहीं लगता है, और वो हम एज एन अल्टरनेटिव ऑफ आयरन जो है बहुत सारी जगहों पे लगाते हैं, सो दैट जो लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रस्टिंग वो हम अवॉइड कर सकें। ठीक।